नमस्कार साथियों, मैं गोविंद मालविया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कुछ साथी अगर नए जुड़े हैं तो उनके लिए मैं स्पेशली बता दूं कि हम राजस्थान के भूगोल की एक सीरीज क्रमबद्ध चला रहे हैं जो कि कंपटीशन के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हमने आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, एक एक बारीकी के साथ में राजस्थान के भूगोल का अध्ययन किया है, जिसके अंतर्गत हमने राजस्थान के परिचय से लगाकर भौतिक प्रदेश और साथ साथ में नदियों के अफवाह तंत्र, प्रमुख जो बहुउद्देशीय परियोजना, उन सारे टॉपिकों के बारे में चर्चा की है जो आपके कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैंने पहले से बोर्ड प्रिपेयर कर रखा है। रीज़न यही है कि हम कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर करना चाहते हैं, ठीक है। और दूसरा कि हर सब्जेक्ट का एक अलग अलग पैटर्न होता है, एक अलग अलग तरीका होता है और प्रश्न पूछने की स्टाइल भी अलग अलग होती हैं। ज्योग्राफी में मैंने अधिकांश पिछले 8 सालों के अनुभव के साथ में ये जो महसूस किया है कि ज्योग्राफी में जब भी सवाल पूछे जाते हैं तो वह कहीं ना कहीं फैक्चुअल सवाल ज़्यादा होते हैं, फैक्ट्स अधिकतर पूछे जाते हैं। बाकी सब्जेक्ट के अंदर एनालिसिस वगैरह पूछी जाती हैं क्योंकि वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं। तो थोड़ा सा इस वजह से भी मैंने आपके सामने तैयार कर रखा है। आज हमारा जो टॉपिक है वह राजस्थान और भारत के संबंधित कुछ वन्य जीव संपदा के बारे में होगा। हालांकि टॉपिक बहुत लंबा है और काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। इससे संबंधित कई बार एग्जामिनेशन हॉल में आपको सवाल मिले हैं और मिलेंगे ही सही, इसलिए भी इस टॉपिक को मैंने चुना। और टॉपिक का हेडिंग है राजस्थान की वन्य जीव संपदा, जिसमें हम सबसे पहले राजस्थान जो कि भारत का हिस्सा है, अभिन्न अंग है, तो स्वाभाविक सी बात है भारत का पहले हमें देखना पड़ेगा, उसके बाद में हम राजस्थान की बात करेंगे। टॉपिक लंबा होगा, ठीक है, इसलिए हम इस टॉपिक को हो सकता है कि 2 पार्ट में डिवाइड करके देखें। तो राजस्थान की वन्य जीव संपदा में मैं आपको बता दूं, राजस्थान में वन्य जीव संपदा से पहले एक बार थोड़ा सा भारत का देख लेते हैं। भारत में वन्य जीव जो राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई थी वह 1952 में बनाई गई थी। ये सवाल कई बार एग्जामिनेशन हॉल में आ चुका है, प्रश्न पूछा जा चुका है। भारत में वन्य जो राष्ट्रीय वन नीति जो है वह 1952 में बनाई गई थी और इसका लक्ष्य था 33% भागों पर वन होने चाहिए। भारत के कुल 33% भागों पर वन होने चाहिए, ऐसा इस राष्ट्रीय वन नीति में निर्धारित किया गया था। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो 33% लक्ष्य हम अचीव नहीं कर पाए हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या भी है, ठीक है। लेकिन लक्ष्य 33% निर्धारित किया गया था। उसके बाद में इसी वन नीति में संशोधन हुआ था 1988 में, यानी 1988 में इसमें चेंज हुआ था। उसके बाद में अगर राजस्थान में वन नीति, राज्य वन नीति के बारे में आपसे पूछा जाए सवाल, तो आपका उत्तर होगा राजस्थान में जो राज्य वन नीति बनाई गई थी वह फरवरी 2020 में बनाई गई थी, ठीक है। तो ये दोनों कंटेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। भारत में वन नीति बनाई गई थी 1952 में और राजस्थान में बनते बनते काफ़ी समय लग गया, 2010 में बनाई गई थी, ठीक है। अगर इसका ऐतिहासिक परिदृश्य देखा जाए तो आपको भी पता है कि वन्य जीव जो है कितने इम्पोर्टेंट हैं, वो भी एक जीव है। इस वजह से आपको शायद इतिहास में थोड़ा झांक के आप देखें तो सम्राट अशोक के बारे में तो आपने सुना होगा। सम्राट अशोक ने पशु पक्षियों के वध का निषिद्ध भी बताया है कि पशु पक्षियों को नहीं मारना चाहिए। अपने शिलालेखों के अंदर भी लिखवाया है। शाहबाज गढ़ी, मानसहेरा, कालसी, धौली, जोगड़, सोपार, गिरनार और एडगुडी जैसे शिलालेखों में लिखवाया है। पहले शिलालेख के पहली ही लाइन के अंदर सम्राट अशोक ने जो है वन्य जीवों को मारने पर प्रतिबंध लगवाया था। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो सम्राट अशोक ने इसकी शुरुआत की थी। सम्राट अशोक का जो समय है लगभग 273 से 236 ईसा पूर्व के मध्य है। तो ये सबसे प्राचीनतम उल्लेख है वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में जो सम्राट अशोक के समय से बताया जाता है।
और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सर्वप्रथम उल्लेख है टोंक रियासत का आता है। टोंक रियासत एक नवाबी रियासत थी और यहाँ के मुस्लिम शासकों ने, नवाबों ने 1901 में यहाँ पर सबसे पहले शिकार पर प्रतिबंध लगवाया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिहाज से। टोंक रियासत ने राजस्थान में सबसे पहले वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो है शिकार पर बैन किया था, यानी प्रतिबंध लगवाया था। ठीक है, साथ ही साथ एक यहाँ पर एक और कंटेंट लिखा है, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। 1951 में राजस्थान में वन्य जो पशु हैं और पक्षी हैं उनके संरक्षण का अधिनियम बनाया गया था। 1951 में राजस्थान राज्य वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। और ध्यान दीजिएगा 1955 में 5 जो रियासतकालीन जो शिकारगाह थे, देखिए राजस्थान रजवाड़ों का प्रदेश है और यहाँ पर राजा महाराजाओं का शुरू से शासन रहा है। तो राजस्थान में राजा जो है वह अधिकतर अपने शौक के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए शिकार करते थे। तो उनकी जो शिकार गाहें थी उनको 1955 में जो 5 शिकारगाह थी राजस्थान की, उन पर बैन लगा दिया गया और बैन लगाकर उन्हें वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया। यानी राजस्थान में सबसे पहले 5 वन्य जीव अभयारण्य बनाए गए जो पहले रियासतकालीन शिकारगाह थी, यानी राजाओं के शिकार खेलने का अड्डा हुआ करता था। अगर संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो संविधान में भी संविधान के भाग 4 और भाग 4 के अंदर 2 अनुच्छेद हैं। भाग 4 जो संवर्ती ये नीति निर्देशक जो तत्व है उसके अंतर्गत 48 के अंतर्गत जो है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बात की गई है। और भाग 4 जो कि एक तरह से मौलिक कर्तव्य है, उसमें भी भाग अनुच्छेद 51 में वन्य जीवों के संरक्षण की बात की गई है। ठीक है, वैसे वन्य जीव और वन जो है वह पहले राज्य सूची का विषय हुआ करता था। मतलब राज्य सरकारें या राज्य विधानमंडल उस पर कानून बनाते थे, राज्य विधानसभा कानून बनाती थी। लेकिन 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था और उस 42वें संविधान संशोधन में इस विषय को, यानी वन्य जीवों के संरक्षण के विषय को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया। समवर्ती सूची जैसा कि आपको पता होगा, जिसके अंदर जो है केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बनाती हैं, अर्थात संसद भी कानून बनाती है और राज्य विधानमंडल भी कानून बनाते हैं। वो समवर्ती सूची के विषय होते हैं। और राज्य सूची के विषय जिसमें सिर्फ राज्य कानून बनाते हैं, यानी जितने भी राजस्थान के जैसे भारत में जितने भी स्टेट हैं वह कानून बनाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये सबसे महत्वपूर्ण 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम घोषित किया गया था। 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया था और इसी अधिनियम के तहत भारत में इस अधिनियम को जो लागू किया गया वह किया गया था करीब 9 सितंबर 1972 को और राजस्थान में लागू किया गया था 11 सितंबर 1973 को। ध्यान रखना, वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम है वह 1972 में बना है, लेकिन उसे राजस्थान में लागू किया गया था 1973 में 11 सितंबर को और भारत में लागू किया गया था 9 सितंबर 1972 को। ठीक है, अधिनियम बना 1972 में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 कहलाता है, लेकिन राजस्थान में लागू किया गया था 73 में। ठीक है, इस अधिनियम में सबसे पहले जो है भारत में बाघ परियोजना 1973 में बनाई गई थी और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे जोधपुर के कैलाश जी शांकला साहब को। बाघ परियोजना के पहले अध्यक्ष बने थे कैलाश जी शांकला, जिन्हें टाइगर मैन ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ द इंडिया कैलाश शांकला, जो कि जोधपुर से है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं भारत में जो वन्य जीव अभयारण्य हैं उनकी कुल संख्या 500 से भी अधिक है
और उसमें से भी सबसे ज़्यादा 100 से भी अधिक वन्य जीव अभयारण्य जो है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ध्यान रखना, ये सवाल बन सकता है भारत के अकॉर्डिंग, राजस्थान के अकॉर्डिंग भी देखेंगे इसको। लेकिन भारत में 500 से भी अधिक वन्य जीव अभयारण्य है, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य 100 से भी अधिक हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है। और सर्वाधिक अगर राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए आपको, तो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर है, इसलिए इसको टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश को। भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वह 1936 में उसे घोषित किया गया था। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान 1936 में, जिसको हैली नेशनल पार्क कहा जाता है, उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, उत्तराखंड, यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा है उत्तराखंड। ठीक है, जिसको एक मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट के नाम पर उसका नामकरण किया गया है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पहले नाम था हैली नेशनल पार्क। 1936 में उसे बनाया गया था नेशनल पार्क। ठीक है, अभी उसका नाम है जिम कॉर्बेट, जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और भारत की सबसे पहली बाघ परियोजना भी है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड के अंतर्गत है। उसका पहले नाम था हैली नेशनल पार्क। ठीक है, देखिए भारत का सबसे बड़ा अगर राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा जाए, नेशनल पार्क पूछा जाए, तो वह लेह में है। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश 2 भागों में डिवाइड करके किया गया था, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। इसलिए लेह जो है अब जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं कहलाता, लद्दाख का हिस्सा कहलाता है। और लद्दाख के अंदर जो हेमिस नेशनल पार्क है वह सबसे बड़ा नेशनल पार्क माना जाता है भारत में। भारत में सबसे बड़ी बाघ परियोजना अगर आपसे पूछे तो आपका उत्तर होगा नागार्जुन सागर, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है। नागार्जुन सागर भारत की सबसे बड़ी बाघ परियोजना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे छोटी बाघ परियोजना, तो आपका उत्तर होगा पेंच नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर है। पेंच नेशनल पार्क जो सबसे छोटी बाघ परियोजना है। सबसे बड़ी बाघ परियोजना नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में, और सबसे छोटी बाघ परियोजना पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़े राजस्थान के बारे में। राजस्थान में जो वन्य जीवों की जो स्थिति है या वन्य जीव अभयारण्य हैं, उनकी एक बार मोटे तौर पे मैं चर्चा कर लेता हूँ। उसके बाद में इनकी डिटेल की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। राजस्थान में वन्य जीवों की स्थिति की अगर बात करें तो राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है कुल मिलाकर 3, बाघ परियोजनाएं हैं 3, वन्य जीव अभयारण्य है 26, वन्य जीव अभयारण्य 26, कंजर्वेशन नेशनल पार्क जो है वह है 11 और आखेट निषिद्ध जो क्षेत्र हैं वह है 33, और टोटल जो जंतुआलय हैं वह है 5, मृगवन जहाँ पर हिरण पाए जाते हैं वो है 7, और बायोलॉजिकल पार्क यानी जैविक पार्क जो है वह है 3। ठीक है, हालांकि कुछ हद तक हमने जो नदियों के बारे में जो चर्चाएं पड़ी थी उसमें हमने इनके बारे में भरपूर चर्चा की है। तो हालांकि ये जैविक पार्क अभी 3 ही है और भी उस पर काम किया जा रहा है, तो जल्द ही आपको ज़्यादा भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन राजस्थान में जो टोटल राष्ट्रीय उद्यान है वह 3, बाघ परियोजना 3, ये विशेष तौर से याद रखिएगा। वन्य जीव अभयारण्य जो है वह है 26, और कंजर्वेशन रिजर्व जो क्षेत्र है वह है 11, और आखेट निषिद्ध क्षेत्र है 33, जंतुआलय है 5, मृगवन है 7, और जैविक पार्क है 3। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। इनके बारे में राष्ट्रीय उद्यान, बाघ परियोजना, वन्य जीव अभयारण्य, कंजर्वेशन रिजर्व, आखेट निषिद्ध क्षेत्र, जंतुआलय, मृगवन, जैविक पार्क की हम डिटेल में चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, बाय। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको वक्त दे देता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट्स हैं और ये कंटेंट्स कई बार एग्जामिनेशन हॉल में आपको पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। नाउ बाय, थैंक यू।